देखो समानुपात की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है? समानुपात। जब दो अनुपात बराबर हो या समान हो, बराबर हो तो ऐसे संबंध को मार खाओगे, संबंध को समानुपात कहते हैं। दिखाई नहीं दे रहा? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 8:12 की बात किया जा रहा है तथा आपका 14:21। 14 कितना कर दिया जा रहा है? 21। 14:21। अब देखिए इक्वल हो कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। 8 बटे इसको हम क्या करेंगे? 12 कर देंगे और बराबर होना चाहिए 14 बटे क्या है? 21। देखिए बराबर है कि नहीं? 8 से 4 तिहाई, 4 दूनी 4 तिहाई, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। अर्थात ये क्या है? समानुपात में। किस अनुपात में है? समानुपात में है। इसे देखो इस तरह, देखो यही चिन्ह है समानुपात से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? राइट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखना ये समानुपात वाला सवाल है आपका। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है, कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई, तो क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई। माना सॉल्यूशन है, ठीक है ना। माना कमरे की चौड़ाई, कितना मान लिए? यक्स मीटर। कितना माने हैं? यक्स मीटर। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार आपका लंबाई इंटू क्या है? रेशियो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है ना, यानी आपका यल अनुपाते चौड़ाई कितना है? यल अनुपाते 20 चौड़ाई होता, ब्रीथ होता है। कितना दिया है? 5:4 दिया है ना। तो आपका लंबाई दिया है, लंबाई कितना है छोटे? 15 मीटर। कितना है? 15 अनुपाते चौड़ाई कितना माने? यक्स माने, इक्वल टू 5:4। हो गया कि नहीं? बटे में कर दो, 15 बटे यक्स बराबर 5 बटे क्या होगा? 4। त्रिय गुणा करो, 15 गुणे 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा त्रिय गुणा, 5 गुणे क्या होगा? यक्स हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र कर दो, गुणे में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा। 15 गुणे 4 बटे 5 बराबर क्या होगा? यक्स। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं। 4 तिहाई, हाँ 4 गुणा 3 में 4 तिहाई 12 हो गया, बराबर क्या है? यक्स। यक्स बराबर आपका आ गया 12 मीटर। आंसर कितना आया है? 12 मीटर, यानी चौड़ाई कितना हो गया? 12 मीटर हो गया। राइट डाउन। ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से समानुपात में है? क्या बताना है? निम्नलिखित में कौन से समानुपात में है? चलो देखो मंगरो सॉल्यूशन पहले का। अब इसको हमें समानुपात में, रेशियो में चेंज करना है। तुरंत आप चेंज करो। 1/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/, कितना होगा? 2। तो सब हिल रहा है, इतना जोर भड़क रहे हैं। चलो देखो 1:1 हो जाएगा, इक्वल टू कर दो 12:24। तुरंत अपान 1/2 इक्वल टू 12/24। डिवाइड करो, 12 जा 12 यानी 12 का नंबर 12 दूनी 24, यानी 1/2 आ गया कि नहीं? बराबर आ गया। अतः यह समानुपात में, अतः
यह समानुपात में है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे बराबर नहीं आता, यदि बराबर नहीं आता तो समानुपात में नहीं होता। अब देखो, इसको देख लो, इसको लिखो 50 यानी 50/35 लिख दो, इसको लिखो 35/50। अब इसको देखिए, काटिए। 15 में 5 सते 15 में, ये तो इक्वल आ नहीं रहा। 10/7 बराबर 7/10 बराबर है नहीं, आता है समानुपात में नहीं, अतः यह समानुपात में नहीं है, अतः यह समानुपात में नहीं है। आसान है कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए प्यारे बच्चों, जैसे आपका तीसरा नंबर सवाल का है, तुरंत आपको करना है 15/18 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, इधर करिए 45/54। काटिए। 3 से कटेगा 3 बचे और 3 6 18 हो जाएगा, ये काटिए। आप 9 से काटिए, 9 बचे 45, 9 6 54। आपका आ गया कि नहीं? 5/6 बराबर 5/6 बराबर आ गया। LHS बराबर RHS, अतः यह समानुपात में है, समानुपात में है। चलिए अगला देखते हैं। 30 कितना होगा? 25। 30/25 बराबर 12/15। काटिए। 5 5 6 30 50 25, यहाँ काटिए। 3 4 12 3 5 15, इक्वल तो नहीं आया। 6/5 आया बराबर 4/5। LHS नॉट इक्वल टू RHS बराबर नहीं है, अतः यह समानुपात में नहीं है। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन। पांचवा सवाल है, इसको देखना है इस समानुपात में है कि नहीं है। तो इसको लिखिए 55/65 इक्वल टू 11/13 है कि नहीं। अब काटिए, किससे कटेगा? 5 से काटिए। 11 5 55 हो जाएगा। 5 1 5, कितना बचेगा? 1 ना, 5 आई 15, ये तो आ गया 11/13 बराबर 11/13। अतः यह समानुपात में है, समानुपात में है क्योंकि इक्वल टू आया, बराबर आया है दोनों, ठीक है ना। इसको देखिए 21/25 है और बराबर 42/48 है कि नहीं। तो काटिए, किससे कटेगा? 3 से कटेगा ना, 3 से तो नहीं कटेगा, दोनों नहीं कटेगा। तो ये काट दो 2 से, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। अब तो किससे संख्या से नहीं कटने वाला ना। 3 7 21, 3 8 24 कट जाएगा। 3 7 21, 3 8 24, ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं। तो यानी 21/25 इधर करिए 7/8 इक्वल नहीं आया। LHS है नॉट इक्वल टू RHS बराबर नहीं है, अतः यह समानुपात, अतः यह समानुपात में नहीं है, नहीं है। है कितना आसान? राइट डाउन।